इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वो टेररिस्ट कैंप जो भारत की जो सीमा के इर्द गिर्द है, खासतौर पर जो है जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर का पर जो कब्जा कर रखा है, पाक अधिकृत कश्मीर है, जहां पर जो मुजफ्फराबाद के ऐसे इलाके जहां पर टेररिस्ट कैंप मौजूद हैं, तो भारत की सेना के पास में स्पेसिफिक इनपुट्स थे। भारत की सेना ने ये जो स्ट्राइक की है ये बाकायदा स्पेसिफिक इनपुट्स के आधार पर खबर आ रही है। फौरन रुक रही मैं फौरन आ रही हूँ अंकित। हमले से पहले कैंपों में बड़ी संख्या में मौजूद थे आतंकवादी। बहावलपुर में 250 से ज्यादा आतंकी मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, फुल फ्रेम दिखाइए आप। फुल फ्रेम ब्रेकिंग न्यूज, इतनी बड़ी खबर है। अगर 250 आतंकवादी थे और उनको हमने मार गिराया है, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। जिन ठिकानों पर हमला किया गया वहां पर बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादी थे। हमले से पहले कैंपों में बड़ी तादाद में आतंकवादियों की मौजूदगी थी। बहावलपुर में 250 से ज्यादा आतंकी मौजूद थे और 250 आतंकवादियों को अगर जहन्नुम तक पहुंचा दिया गया। मुरीदकी में 120 थे, मुजफ्फराबाद में 130 आतंकवादी थे, कोटली में 80 थे, सियालकोट में 10 आतंकवादी थे। टोटल अगर जोड़कर मुझे बताइए, गोलपुर में 80 थे, भीमबेर में 60 आतंकवादियों की मौजूदगी थी, चकममरू में 80 आतंकवादियों की मौजूदगी थी। सारा जोड़कर एक बार बताइए कि कुल कितना होता है। ये संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तकरीबन 500 के आसपास अगर मैं देख पा रही हूँ। कोटली में 80, सियालकोट में 10 थे, ये हो गए 90। आगे बढ़िए, आगे बताते रहिए। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। जिन ठिकानों पर हमला हुआ है वहां पर बहुत बड़ी तादाद में आतंकवादियों की मौजूदगी थी। बड़ी तादाद में पहले कैंपों में बड़ी तादाद में आतंकवादी मौजूद थे। सिर्फ बहावलपुर के ही आतंकी कैंप पे 250 आतंकवादियों की मौजूदगी थी। बहावलपुर से अगर बाहर निकले तो फिर आपको बताते चले, गुलपुर में 80 थे, सियालकोट में 100 थे, कोटली में 80 थे, मुजफ्फराबाद में 130 आतंकवादी थे। ये 500-600 से ज्यादा के तादाद हो जाती है। शिवांग इस बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। शिवांग, अगर ये आतंकवादी तमाम ठिकानों पर थे तब तो ये माना जा सकता है कि 500-600 लोगों का काम तमाम कर दिया भारतीय सेना ने। जी बिल्कुल चित्रा जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से बहावलपुर का ये जो 250 नंबर आ रहा है, ये 250 नंबर हम लोग को 5 फरवरी को भी दिखा था कि जब 5 फरवरी को रावलकोट में हमास और जैश ए मोहम्मद की जब पूरी सार्वजनिक रैली वहां पर निकाली गई थी तो वहां पर लोकल लोग नहीं थे। वहां पर 250 से 300 के आसपास जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ही थे जो हथियारबंद थे और पूरा उनका ही वेशभूषा में लगातार घूम रहे थे। तो देखिए, जिस तरह की अब तक जानकारी मिली, क्योंकि देखिए इस बार जो अटैक किया गया चित्रा जी, सबसे बड़ी चीज क्या है, इस बार जो अटैक हुआ वो सीधा हेडक्वार्टर पे हुआ। अभी तक क्या हो रहा था कि जो अटैक हो रहे थे वो बेसिकली या तो लॉन्चिंग पैड्स पर हो रहे थे या तो इनके ट्रेनिंग कैंप्स पर हो रहे थे, लेकिन इस बार निशाना सीधा हेडक्वार्टर को बनाया गया है। तो उसी की वजह से ये इतना बड़ा नंबर हम लोग को लगातार दिख रहा है। और इंटेल सोर्सेज की तरफ से जो बेसिकली जानकारी हम लोग को मिल रही है कि जब उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी थी अटैक से पहले, तो उसमें उनके मुताबिक बहावलपुर में 250 से ज्यादा आतंकवादियों के उनके पास इनपुट था, मुल्के में 120 से ज्यादा, मुजफ्फराबाद में 100 से ज्यादा, कोटली में 80 के आसपास, सियालकोट में 100 के आसपास, गुलपुर में 100 के आसपास, बिम्बर में 60 के आसपास और चाकमरू में 70 से 80 के बीच में आतंकियों की संख्या का उन्हें पता चला था। तो देखिए, ये लगातार जिस तरह से हम लोग सुबह से ही लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से सारी एजेंसीज ने लगातार कोऑर्डिनेशन कर रखा था और सारी एजेंसीज ने लगातार इनपुट आपस में शेयर कर रहे थे, क्योंकि आप लोग लगातार मांग कर रहे थे बदला। और जिस तरीके से भारत ने आज आतंकवाद को मिट्टी में मिलाया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम बदला लेंगे और जो देश की जनता चाहती है वही होगा, और आज वही हुआ। बिल्कुल, आज सर वही हुआ है। मैं इस चीज़ के लिए माननीय प्रधानमंत्री और जितने भी लोग, जितने भी आर्म फोर्सेस एंड एवरीबडी हु इज स्टैंडिंग विद अस, हु इज स्टैंडिंग इन दिस ऑपरेशन, आई एम रियली थैंकफुल। उन्होंने शुभम और वहाँ पे गए मारे हुए 26 लोगों का बदला लिया है और ये मैं आज गर्व से बोल सकती हूँ, हिंदुस्तान बदला लेता है। क्या कहेंगी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आज बदला लिया गया। जिन महिलाओं की सिंदूर उजाड़ा गया, जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा इन आतंकियों ने, आज उसका बदला भारत ने लिया है और इसीलिए इसका नाम भी रखा ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल सब, मैंने जब ये न्यूज़ में पढ़ा था रात में 1:30-2:30 बज रहे थे, मैंने जिस समय ऑपरेशन सिंदूर पढ़ा, मैं पहले बहुत देर तक शुभम को देख के मैं रोई हूँ कि इन लोगों ने जो चीज़ मेरा खत्म किया था, आज उस नाम पे इन लोगों ने इतना बड़ा ऑपरेशन हमारी सरकार ने उनके अगेंस्ट चलाया है। एक तो नहीं, 9 ठिकानों पर अटैक हुआ है और जो
आतंकी कार्यशाला कही जाए, जहां से ये आतंकी पनपते थे, जहां से पैदा होते थे, उस जड़ को ही खत्म किया है भारत ने। वहां पर ट्रेनिंग सेंटरों को उजाड़ा है, वहां पर मिसाइलों से हमला हुआ है, और जिस तरीके की उम्मीद भारत के लोग कर रहे थे, उन उम्मीदों पर भारत की सरकार खरी उतरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल खरी उतरी है। मैंने शुरू में भी कहा था कि मुझे विश्वास है कि बदला मिलेगा, और उन्होंने हमें किसी को भी नाराज नहीं किया है। हमें विश्वास दिलाया है कि वो हमारे नागरिकों को मारेंगे तो हम उनका बदला लेंगे। जिस तरीके से धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके गोली मारी गई थी, आज जिस तरीके से उनके ऊपर मिसाइलें छोड़ी गई हैं भारत की तरफ,